हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के बारे में। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.3 के बारे में। दोस्तों, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आवे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात जान लें दोस्तों, यहाँ पे रूट में जो संख्या होगा, जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, वो सभी संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये 16 है, ये रूट में है, तो ये क्या, ये अपरिमेय हो जाएगा? नहीं, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4, अर्थात ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये p/q के रूप में आ सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आ गया यहाँ पे क्या, मान लेते हैं आ गया 15। ठीक है, ये रूट से बाहर आएगा? नहीं, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, अर्थात ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जानते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 12 है। ठीक है, इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 3, अर्थात 4 रूट से बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा? 3, अर्थात ये √12 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट में क्या है? 3। यहाँ हम क्या समझ सकते हैं? रूट में जो संख्या होता है, उस संख्या को रूट से बाहर वाली जो भी संख्या से हम गुना करेंगे, वो क्या होगा? वो होगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में एक बार और जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? रूट में जो संख्या हो, अर्थात रूट से बाहर वो संख्या निकल जाएगा, तो उस संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। मान लेते हैं रूट में 25 है, 25 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 5, अर्थात 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, मान लो एक परिमेय संख्या 5 है, दूसरा परिमेय संख्या 4 है, इन दोनों का योगफल भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी होता है एक परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का अंतर, अर्थात घटाव, मान लेते हैं एक 8 है, दूसरा 4 है, इसका अंतर भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, दो और परिमेय संख्याओं का योगफल भी अपरिमेय होगा, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय होगा। ठीक है, और दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार अपरिमेय में भी होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय होता है। ठीक है, इतना हम पॉइंट जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3। 1.3 में हम लोग जानेंगे प्रथम नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, प्रथम नंबर क्वेश्चन में सीध हमें क्या करना था? √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रथम नंबर में क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो भी हमको सिद्ध करना है उसके विपरीत हम लोग मानते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम √5 के विपरीत मानेंगे
अपरमेय के विपरीत क्या होता है? परिमेय। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना था, इसके विपरीत माने हैं परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? तो परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं p/q के रूप में। ठीक है, किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में। p/q है क्या है? एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ पे हम माने हैं p/q परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो p/q एक √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q भी एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। हम क्या मान लिए? जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक को छोड़ के, एक सभी में रहता है, एक को छोड़ के कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसमें? p और q में। ठीक है, अब और इसमें q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब √5 बराबर p/q। ठीक है, यह दोनों तरफ बढ़ करने में दोनों तरफ वर्ग करने। ठीक है, इसमें दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 इसका स्क्वायर बराबर p/q, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, अर्थात बचेगा क्या? 5। इधर हो जाएगा p² बटा q²। ठीक है, ध्यान देंगे, q² को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 5q² बराबर क्या? p²। अर्थात p² बराबर लिख सकते हैं 5q²। एक परिमेय है p किसके बराबर है? p², तो 5q²। अर्थात 5 से q में गुना करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? p² के बराबर आ जाएगा। अर्थात 5 क्या कर रहा है? p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड अर्थात विभाजित करना ही होता है। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं क्या? इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 5 p², ये 5 p² को विभाजित करता है, ये 5 p² को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, आगे देखें। चलो, 5 p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हमको एक मानना होगा। मानना क्या होगा?
माना कि P बराबर 5m हो। मान लिए माना कि P बराबर 5m हो, जहाँ m क्या है लिखेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है एक पूर्णांक है। P बराबर 5m, इसी को रखना है किसमें, समीकरण फर्स्ट में। लिखेंगे P बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है पी स्क्वायर की जगह क्या रखना है 5m, अर्थात p के जगह हो जाएगा 5m इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर बराबर क्या 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से 25 जाएगा 5 बराबर में, अर्थात ये 5m स्क्वायर बराबर क्या बचा q स्क्वायर। इसको सीधा करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें हुआ वैसे ही इसमें m स्क्वायर का 5 गुना किसके बराबर आएगा q स्क्वायर के बराबर, अर्थात 5 क्या है q स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि इसका गुणनफल 5 m स्क्वायर के गुणनफल q स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात 5 इसको विभाजित करेगा स्क्वायर को, तो स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बिना स्क्वायर को भी विभाजित करेगा 5। तो लिखेंगे क्या 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम ध्यान देंगे p स्क्वायर में 5 आ गया, q स्क्वायर में भी 5 आ गया। ठीक है, लेकिन हम क्या माने थे ऊपर, ध्यान देंगे p बाई q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हम ये माने थे। ठीक है, हमारे मान्यता के विपरीत आ गया ये, क्योंकि p स्क्वायर और q स्क्वायर में एक गुणनखंड 5 आ रहा है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गया तो √5 एक हो जाएगा अपर में संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है दोस्तों समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ध्यान से देख लेंगे, पुनः देखेंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है, तब इसका प्रयास हम लोग करेंगे। तो एग्जाम में के पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन है भी है
क्या है, VVI, अर्थात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमको इसके विपरीत मानना होगा। मानना क्या होगा, तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब 3 + 2√5 बराबर P/Q। इस 3 को इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, चलो आगे, √5 बराबर P/Q - 3। ये 2√5 के साथ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ध्यान देंगे, √5 बराबर ये 2 को इसमें भी P में भी भाग देना होगा, इस 2 से 3 में भी भाग देना होगा। ये हो जाएगा P/2Q - 3/2। ठीक है, अच्छा हम लोग ध्यान देंगे P/Q क्या माने हैं, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग शुरू में ही जान चुके हैं दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, P/2Q भी एक परिमेय संख्या है। ये दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सिद्ध किए हैं, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे चूँकि P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, अर्थात समीकरण 1 से, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये संभव है? परिमेय अपरिमेय परिमेय के बराबर या परिमेय अपरिमेय के बराबर संभव ही नहीं है। लिखेंगे जो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो क्या होगा? तो संभव नहीं है तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हमें यही सिद्ध करना था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। हमें पहला क्वेश्चन को हल करना है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग अभी तक क्या जाने हैं? जो अपरिमेय सिद्ध करना होता है उसके विपरीत हम लोग मानते हैं। क्या मानना है? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यह मान लिए। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या को मानते हैं तो इसको किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q एक पूर्णांक है। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम पलट सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2/1 बराबर Q/P लिख सकते हैं। ये √2 बराबर Q/P। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम सिद्ध किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q/P एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है। ठीक है, अपरिमेय के बराबर होगा, परिमेय के बराबर होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
3 का पहला समाप्त होता है। अब 3 का सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन का जानेंगे आंसर क्या है, 7√5। 3 का सेकेंड नंबर में क्या है, 7√5। इसके बारे में अब जानेंगे, ठीक है। अब इसको हल करना है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसके विपरीत मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब 7√5 बराबर P/Q। ये 7 है, √5 के साथ गुना में, तो हम 7 को इस तरह लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, अर्थात 5√5 बराबर P/7Q। चलो हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में कोई एक परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या जानते हैं, परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वो होगा एक परिमेय संख्या। तो √5 हम लोग क्या सिद्ध कर चुके हैं, एक अपरिमेय है, इधर ये क्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। अर्थात अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा, जो असंभव है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, ठीक है। जब भी होगा अपरिमेय के बराबर, परिमेय के बराबर, ये असंभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा होता है समाप्त। अब 3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। 3 के 3 में क्या कह रहा है, तो 3 के 3 में कह रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 का 3, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, ये अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके विपरीत हम लोग मानते हैं, तो मानेंगे माना कि, क्या मानना है, तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात 6 + √2 बराबर क्या, P/Q।
लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। समझ गया। अर्थात 6 + √2 बराबर P/Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 P/Q माइनस में 6। ठीक है, ध्यान देंगे P/Q एक परमेय है, 6 भी है एक परमेय, अर्थात दो परमेय संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, परमेय। लेकिन √2 क्या है, एक अपरमेय। ठीक है, जो संभव नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1, किसको मान लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, √2 क्या है, अपरमेय। लिखेंगे अपरिमेय बराबर ये क्या है, परिमेय। परिमेय। ठीक है, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों समाप्त होता है, अर्थात प्रश्नावली 1.3 यहीं पे होता है समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1.4 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, प्रश्नावली 1.4 के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आवे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।